स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 22 कर लिया था, तो आज उससे आगे फर्दर 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ कि अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट amounts to rupees 10,816 at the end of the second year and to rupees 11,248.64 at the end of the third year। यानी 2 साल पे जो अमाउंट हुआ है और 3 साल पे जो अमाउंट हुआ है वो दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम इन्वेस्टेड। दोनों चीजें नहीं है यहाँ पे, न रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और न ही यहाँ पे सम दिया हुआ है। अच्छा, अमाउंट की वैल्यू क्या होती है? P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n होता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है 10,816, ये इक्वल होगा P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर कितने के? ये जो पैसा अमाउंट हुआ है, ये अमाउंट हुआ है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी ये 2 साल में हुआ है। और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अगेन फिर से एक अमाउंट की वैल्यू दी हुई है 11,248.64 और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये भी इक्वल होगा P 1 प्लस R बाई 100। लेकिन यहाँ पे जो टाइमिंग है, ये पैसा हुआ है थर्ड ईयर के एंड में, यानी कि पावर हो जाएगा कितना? 3। ओके, और ये हो गया आपका सेकंड। क्या करेंगे? डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, यानी कि 11,248.64 अपॉन में 10816 इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 3 अपॉन में P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 2। P से P सबसे पहले कैंसिल और ये पावर यहाँ पे जाएगा और क्या हो जाएगा इससे? माइनस। तो 3 - 2 1 पावर और नीचे अब कुछ नहीं रहा। डेसिमल रिमूव करेंगे, डबल जीरोस यहाँ पे लगा देंगे, तो 11248 पॉइंट नहीं, अब तो डेसिमल रिमूव किया ना 100 लगा के, तो क्या हो जाएगा? 1124864 अपॉन में 1081600 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100। इसके ये इक्वल हो गया। तो यहाँ पे चाहो तो आप रिड्यूस कर लो, या फिर ये इसके इक्वल हो गया तो -1 करोगे तो भी ये आपका एकदम स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। देखो कैसे? 1124864 अपॉन में 1081600 -1 इज इक्वल टू R अपॉन में 100। यही हो रहा है। एलसीएम यहाँ पे क्या होगा? डिनोमिनेटर में 1 ही होगा, एलसीएम यही आएगा, यानी कि 1124864 -1081600 अपॉन में 1081600 इज इक्वल टू R अपॉन में 100। ये आ गया मेरा। ओके, अब इन दोनों को क्या करना है? मुझे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1124864 है ना, 1124864 माइनस 1081600 64 2 3 और ये 43264 आ गया। कितना आ रहा है? ऊपर में 43264 अपॉन में 10816 इज इक्वल टू R अपॉन में 100। अभी भी ये थोड़ा सा कैसा लग रहा है? टिपिकल सा लग तो रहा है, लेकिन अब जो है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है रिड्यूस करने के अलावा। 4 10 जा 40, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ओके, 4 से ये गया, तो फिर 4 से ये गया है, तो ये इसको 4 टाइम्स में कट क्यों नहीं कर दे रहा है?
ये इसको क्या कर देगा 4 टाइम्स में कट कर देता है ना, और नीचे ये डबल जीरो लगा ही हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये वैल्यूज कट कर देते हैं, ये 100 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। नहीं समझ पा रहे हो, देखो यार कंफ्यूज नहीं होना। हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आई है 4,3,2,6,4 अपॉन में 1081600 इज इक्वल टू आर अपॉन में 100। हमको 4 से डिवाइड करने पे ये 10816 मिल रहा है, तो 10816 से ये 4 टाइम्स में क्यों नहीं चला जाएगा, चला ही जाएगा। तो 100 डिनोमिनेटर में, इधर भी डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, वैसे भी ये ऊपर आता ऊपर नीचे काटता ही, r इज इक्वल टू कितना आ गया 100। ठीक है, अरे सॉरी 100 कहाँ आया, 100 कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू 4%, यही वैल्यू आ रही होगी। अब इसके बाद एक और चीज कैलकुलेट करनी है, एंड दैट इज व्हाट, फाइंड द रेट एट द सम इन्वेस्टेड। अभी हमारे पास सम नहीं है, तो सम कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये अभी यूज कर दें। तो सम यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 10816, ये है 10816 इज इक्वल टू P 1 प्लस 4/100, और ये 2 इयर्स में हुआ था। तो 10816 इज इक्वल टू P और 1 बाई ये कितना हो जाएगा 25। तो 1/25, तो ब्रैकेट में 25 हो जाए, 25 प्लस 1 26 अपॉन में 25। थोड़ा सा सिम्पलेट करते हैं, ये 25 टाइम्स में गया, तो 10816 इज इक्वल टू P और ये हुआ 26 अपॉन में 25 का स्क्वायर हो गया। कितना आ जाएगा ये वैल्यू, 10816 इज इक्वल टू P और ये 26 इंटू 26 क्या ही करें, मल्टीप्लाई करके जो हमको क्या करना है, कट करना है, तो 10816 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में 26 इंटू 26। अब ये जो वैल्यू दी हुई है ना 26 ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, ये पक्का उससे कट रहा होगा तभी दिया हुआ है। तो देख ही लेते हैं कितना आएगा, 13 2 जा, और ये कितना आता है 13 7 जा 91, तो 13 8 जा 104 है ना, तो 104 तो 41 तो 39 3 टाइम्स में, तो 26 2 टाइम्स में कितना आ गया 832 आ गया। अगेन यहाँ पे आप 2 से ही कट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 416 आ जाएगा। फिर 13 2 जा, तो ये भी 13 से जाएगा, 13 3 जा 39, 13 2 जा, 2 1 जा 2 16 जा, 16 into 25 into 25 is equal to P आ रहा है मेरा। अब देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 4 into 4 कर दिया 16 को, 25 into 25 कर दिया 16 को, इक्वल टू P। ये दोनों मिलेंगे 100, ये दोनों मिलेंगे 100, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000। ये आ गया आपका प्रिंसिपल एज वेल एज रेट भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum for 3 year at 5% per annum is 228.75. Find the compound interest on the sum for 2 year at 5% per annum. अब डिफरेंस तो दिया ही हुआ है, डिफरेंस के साथ पहले सम कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद हमको उसी सम पे अगेन एक कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। डिफरेंस दिया हुआ है किसका किसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब देखो एक क्वेश्चन इससे पहले वाला कैसे किया था, स्टेप वाइज किया था, अब ये सिंगल लाइन में करते हैं। जैसे कि यहां पे हम चीजें लिख लेते हैं, टाइम 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या डायरेक्टली मैं यहां पे लिख दे रहा हूं,
कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस, और यहाँ पे 80 क्यों लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो सम है वो सम है 228.75। ये दोनों का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब दोनों का डिफरेंस हो गया, 3 इयर्स का टाइम है। अब यहीं पे कैलकुलेट करो, अमाउंट का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और एसआई का मतलब होता है पीटीआर अपॉन में 100 इक्वल टू 22875 अपॉन में 100। यही है, बस इसी को सॉल्व करते चलो आप। प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3 होगा माइनस पी माइनस पी टी आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू 22875 अपॉन में 100। देखते हैं जो जिधर कटेगा उधर उसको कट करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं तो प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 लग रहा है अपॉन में 100, और यहाँ पे इसका क्यूब माइनस पी माइनस प्रिंसिपल अगेन नहीं पता, टाइम 3 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 22875 अपॉन में 100। ठीक है, कितना है ये 100 है। अब अगेन आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 20 आएगा, 5 1 सा 5 2 जा 20, 20 1 सा 20 और प्लस 1 21 अपॉन में 20 का क्यूब माइनस पी माइनस 15 पी अपॉन में 100 इज इक्वल टू 22875 अपॉन में 100। ये 21 का क्यूब 441 अगेन 21 9261 पी अपॉन में 8000 माइनस पी माइनस 15 पी बाई 100 इज इक्वल टू ये वैल्यू 22875 अपॉन में 100। अब देखो इसको ऐसे ही इसलिए रखा है, इधर से 0 इधर भी डिनोमिनेटर में 0, तो हम कैंसिल कर लेंगे ना इसको। अभी तो फिलहाल क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम कितना होगा यहाँ पे 8000 विल बी आवर एलसीएम। तो 9261p तो ऐसे ही आ जाएगा, 9261p आ जाएगा माइनस 8000p आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे p के नीचे क्या है 1। इसके बाद माइनस 15p बाई 100 है, तो 100 से देखो 8000 है और यहाँ 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो 15 इंटू 80 होगा, तो कितना होता है 120 होता है ना, 15 इंटू 8 तो 120, तो कितना हो जाएगा 1200। आई होप सही किया है मैंने, 0 से 0 0 कैंसिल, 15 8 जा 120, 1 0 इसका और 1 0 इसका, 1200p इज इक्वल टू 22875 अपॉन में 100। इसको भी अभी रहने देते हैं। कितना आ रहा है 8000 और ये एक, तो 9200 सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, कितना आएगा ओनली 61p अपॉन में 8000 इज इक्वल टू 22875 इन अपॉन में 100। अब वैल्यू कैलकुलेट करें p की, इज इक्वल टू 22875 अपॉन में 100 इनटू 8000 अपॉन में 60। अब रिड्यूस करते हैं इसको, अब रिड्यूस करो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 2 zeros से यहां 2 zeros तो कैंसिल हो गए। ओके, अब 61 से ये कितने टाइम्स में जाएगा यही नहीं पता है ना, तो देखो जाएगा भी कि नहीं, 22875 और ये जाना चाहिए 61 से, तो 3 टाइम्स में 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 5 और ये 5 यहाँ पे आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 और 12 में से 8 गया तो कितना आया 4, 457, तो 6 8 या 40 होता है, 6 7 या 42, तो 7 टाइम्स में, तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तुम भी कहोगे क्या कैलकुलेशन करने लगे सर, अरे
करना पड़ेगा ना। कितना आ रहा है 375, 61 से कितनी बार में आ रहा है 375 बार में। ठीक है, तो करना तो पड़ेगा ना, करना है तो करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करें 80 को 375 से, तो 8 5 का 40 का 0 और एक 0 इसका भी लगा लिया पहले। 8 5 का 40 का 0, 8 7 जा 56 और 4 कितना होगा 8 7 जा 56, तो 4 60 हो जाएगा। 6 कैरी 8 3 जा 24 और 6 कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। इतना ही आ रहा है ना। ऐसे भी देखो 75 4 टाइम्स में 300 और 3 2 जा 600 इधर हो गया और 8 3 जा 24, तो 2400 और 600 कितना आ जाएगा 30,000 आएगा कि 3000 आएगा। देख लेते हैं 8 5 जा 40 का 0, 8 7 जा 400, 4 8 जा 32, नहीं 30,000 ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखो डबल जीरोस तो इसी के लिए आ जा रहा है ना। एक जीरो इसकी वजह से ए और दो जीरोस इसकी वजह से, और 24 6 30 उधर भी हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल मिलने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ये हो गया प्रिंसिपल, फिर उसके बाद टाइम हो गया 2 ईयर, और उसके बाद r इज इक्वल टू 5% निकालो भाई। तो अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2। कितना होगा ये 30,000 इंटू 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100, यही ना होगा। तो यहाँ पे 4 जीरोस, तो ये 4 जीरोस क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब 105 इंटू 105 करेंगे और इंटू 3 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 है ना, और 3 1 जा 3 कितना 315 इंटू 105 करेंगे, और ये कितना आना चाहिए आपका अमाउंट ज्यादा आ जाएगा। और आपको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं 33075, ये कितना आ गया 33,075 आ गया। कैलकुलेशन में क्या करना था हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, एंड दैट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 33,075 माइनस हाउ मच 30,000, और ये कितना बचेगा 3075, ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इतने हैवी क्वेश्चंस अगर आएंगे तो 3 से 4 नंबर में आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, उससे कम में नहीं आना चाहिए है ना, 2 नंबर में ये सब नहीं आएगा। अ सम ऑफ मनी इज लेंट एट 8% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इफ द इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर exceeds that for the first year by ₹32, कह रहा है जो इंटरेस्ट है फॉर द सेकंड ईयर एक्सीड कर रहा है पहले ईयर से 32 रुपए से, फाइंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल। यहां पे आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो क्या कुछ है यहां पे मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब इंटरेस्ट क्या रहा है फॉर द सेकेंड ईयर एक्सीड करता है फर्स्ट ईयर से बाई 32 रुपीज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो सेकेंड ईयर का है माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का है वो कितना है 32 रुपीज है। और हमने आपको क्या बताया था कि जो पहला वाला है इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस हो गया, और ये डिफरेंस किसके ऊपर आया होगा, पहले वाले के ऊपर ही आया होगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। ठीक है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है। तो लेट द कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर बी एक्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर का हमको नहीं पता है, नहीं फर्स्ट ईयर का एक्स लेंगे ना, सॉरी क्या लेंगे फर्स्ट ईयर का एक्स लेंगे। फर्स्ट ईयर का मान लो कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो x हो, पता नहीं, तो इसी x के ऊपर 8% के हिसाब से कितना पैसा एक्स्ट्रा आया 32 रुपीज आया।
तो यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे क्या रख लो, आप x रख लो। इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा आया है वो 32 रुपीज आया है और रेट कितना लगा है, 8% लगा है। तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बहुत जरूरी है देखनी, और हर एक क्वेश्चन हर एक स्टेप देखना जरूरी है। उसमें बताया था कि अगर पहले साल में अगर दो कंपाउंड इंटरेस्ट दिए हैं, एक तो 100 दिया हुआ है और सेकेंड ईयर में 110 अगर आया हुआ है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस 10 रुपीज आया हुआ है, ये 10 रुपीज एक्चुअली में ये 100 रुपए के ऊपर लगा हुआ है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो दो का जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअली में इसके ऊपर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगा हुआ है। तो यहाँ पे 8% के अकॉर्डिंग तो निकालना क्या है हम लोगों को, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और टाइम कितना लेंगे, टाइम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है तो 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे गायब क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल गायब है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन में रेट इंटू टाइम, और कितना आ जाएगा ये 100 इंटू आई की वैल्यू 32, रेट यानी कि 8 इंटू टाइम 1, 8 1 जा 8 4 जा, यानी पहले साल में इंटरेस्ट कितना, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा 400। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 400। तो सेकंड ईयर के लिए कितना निकल जाएगा, अब CI फॉर द सेकंड ईयर कितना हो जाएगा 400 प्लस 32 यानी कि 432। एक्चुअली में इससे कोई मतलब नहीं है, 400 जो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया उससे हमको काम है। और यहाँ पे 400 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 400 है। और अब आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% के अकॉर्डिंग पता है, टाइम 1 ईयर पता है, एक साल में ये 400 हुआ था। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रिंसिपल। एक बात बताओ, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल P है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा 400, और इसके अलावा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n होता है। तो P1 प्लस R बाई 100 to the power n is equal to how much, P plus 400। वैल्यू देखो P रखेंगे 1 प्लस R यानी 8 अपॉन में 100 रखेंगे, और एक साल पे ही हुआ है ये, और P प्लस 400 यहाँ रहने देंगे। तो P और ये हो गया 108 बाई 100 इज इक्वल टू P प्लस 400। तो 108 P अपॉन में 100 माइनस P इज इक्वल टू 400। तो 108P माइनस 100P अपॉन में 100 इज इक्वल टू हाउ मच 400, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 8P अपॉन में 100 इज इक्वल टू 400। P इज इक्वल टू 400 इंटू 100 अपॉन में 8, 8 1 जा 8 50 जा, तो कितना आ गया प्रिंसिपल 5000 आ गया। ठीक है, कितना आसान था ये क्वेश्चन, हो गया। एक बार सॉल्व कर लिया, आप दूसरी बार ऑटोमेटिकली आपके जो है माइंड में आ गया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, डिफरेंस दिया हुआ है तो जो डिफरेंस है वो पहले वाले ही कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर रेट के अकॉर्डिंग लगा हुआ पैसा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल ईयरली amount to rupees 2704 at the end of the second year, देखो 2 साल पे दिया, and 2812.16 at the end of the third year पे find the rate of interest and the sum। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा मिल रहे हैं हम लोगों को, है ना। तो 2 साल पे और 3 साल पे है ना, प्रिंसिपल भी नहीं है और सम भी नहीं, सॉरी प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है। अमाउंट क्या होता है P 1 प्लस R बाई 100 और टू द पावर n होता है। तो पहले 2704 ये कितने टाइम में हुआ है, ये हुआ है आपका 2 साल में,
ये फर्स्ट हो गया। फिर नेक्स्ट वाला है 2812.16 इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 और ये हुआ है 3 साल पे, है ना सेकेंड। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट। तो 2812.16 अपॉन में 2704 इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3 अपॉन में 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर कर देंगे। डिवाइड करोगे सबसे पहले p से p कैंसिल और यहाँ पे 2 पावर है, बस ये इसमें से माइनस कर दो, नीचे कुछ नहीं रहा। यहाँ पे डेसिमल रिमूव किया, डबल जीरो लगा दिया, यानी कि 2812.16 अपॉन में 2704 डबल जीरो इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। ये हो गया। अब क्या करना है, माइनस करो इसको। 2812.16 अपॉन में 270400 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन में 100। एलसीएम यही होगा, बस ये इससे मल्टीप्लाई 1 से सेम वैल्यू, बस आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कितना, 281216 माइनस 270400 अपॉन में 270400 इज इक्वल टू आर अपॉन में 100। ये वैल्यू आएगी। अब 6 डिजिट और ये भी 6 डिजिट है, सबट्रैक्ट करते हैं, 16 ऐसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 8 आएगा, है ना। ये कैरी दे दिया, 0 का 0 0 ही रह जाएगा। अच्छा यही रह जाएगा ना। फिर 8 से 7 जाएगा तो 1 आएगा और 2 से 2 कैंसिल, 270400, है ना, इज इक्वल टू आर अपॉन में 100। देखो 2 जीरोस इधर डिनोमिनेटर में, इधर आके ऊपर कट करेंगे ही, तो पहले से हम कट कर दे रहे हैं इसको। अब इसको कितनी बार में हम कट करें, तो देखो 27 से 4 टाइम्स में 108 आता है और 4 से 4 टाइम्स में 16 आता है, मतलब ये प्योरली कितनी बार में कट जाएगा, 4 टाइम्स में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4% आ जाएगा। अब क्या बचा है मेरे पास काम, कि इक्वेशन नंबर 1 को हम यहां सॉल्व करें। 2704 इज इक्वल टू p 1 प्लस 4 बाई 100 और ये इसका लगा स्क्वायर, तो 2704 इज इक्वल टू p और ये हो गया 104 अपॉन में 100 का स्क्वायर, यानी 26 अपॉन में 25 का स्क्वायर। 4 से मैंने कट किया, तो 2704 इज इक्वल टू 26 का कितना होता है, 676p अपॉन में 625। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2704, इसमें मल्टीप्लाई होगा 625 और नीचे क्या होगा 676। देखो ये 26 का स्क्वायर है ना, तो पक्का है कि 13 से कट रहा होगा। कितना आएगा, 13 4 जा होता है ना, 52। अरे 13 5 जो 65 भी तो होता है, 13 5 जो 65, 13 2 जा 26 और 13 2 जा 26, तो 10 0 और ये कितनी बार में अब चला जाएगा, 13 8 जा, ठीक है। अब ये 52 से कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम्स में। 625 को डबल करते हैं तो 1250 आता है, 1250 को डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 2500। ये आ गया आपका सम और ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर। एक पैसा है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा गया तो डबल कर लिया आपने आपको। तो मैं अगर कहूं कि लेट द प्रिंसिपल बी x, तो देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू 2x, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये काम कितने साल में हुआ है भाई, 4 इयर्स में हुआ है। कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स
itself। अब कितने साल में, है ना, वो 8 टाइम्स हो जाएगा खुद का। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है तुम्हारा 2x और अमाउंट का फॉर्मूला होता है p1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। अमाउंट हो रहा है 2x, प्रिंसिपल है x और 1 प्लस रेट मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो रहा है कितने टाइम में, 4 इयर्स में हो रहा है। ये बन गया, x से x भी कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 4 हो गया। अब अगेन प्रिंसिपल क्या है, x और वो अमाउंट हो जाएगा 8x। अब पूछा है आपसे भाई कितने साल में ये होगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो यहां पे अमाउंट की वैल्यू के लिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि x और क्या लिखेंगे 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। मुझे नहीं पता कितने साल में होगा। अच्छा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 पे पावर n। दोनों वैल्यूज हमको नहीं पते। 2 क्या है, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 का पावर 4 है। 2 क्या है, ये फर्स्ट लिखा हूं, क्यों लिखूंगा ये बता रहा हूं क्यों लिखा है मैंने। 2 की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 3, है ना, 2 का क्यूब तो उस पे पावर 3 और ऑलरेडी इसके ऊपर पावर कितना था 4, इसके ऊपर पावर 4 था, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 की वैल्यू, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में रख देता हूं, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 की वैल्यू है ये यहां से। अब इसके ऊपर लगेगा 3 और इधर होगा 1 प्लस r बाई 100 का पावर n होगा और ये हो जाएगा 1 प्लस r बाई 100 का पावर 12 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 पे पावर n। तो ऑन कंपेयरिंग क्या मिला आपको, n इज इक्वल टू 12, यानी कि टाइम कितना लगेगा भाई, 12 साल। 12 इयर्स में ये जो है इसका क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स कर लेगा खुद का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज 40 रुपीज 80 पैसा। ये सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 साल के लिए एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज 40। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। ओके, फाइंड द सम एंड द रेट परसेंट। आपको सम और रेट परसेंट दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको ये चीज तो पता होगी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल रेगुलरली सेम लगता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सेम लगता है, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना हो गया, इज इक्वल टू 20 हो गया। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 40 है, तो पर ईयर 20 लग रहा होगा रेगुलरली। और हम जानते हैं कि सिंस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट for first year on same sum and at same rate is equal, so therefore compound interest for first year is equal to 20, so therefore compound interest for सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 40.80, जो टोटल दिया है -20, इट मींस 20 रुपीज 80 पैसे। अब फिर से वही प्रिंसिपल पे आ जाओ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है देखो 20 रुपए है
और ये हो गया 20 रुपए 80 पैसे। तो ये जो एक्स्ट्रा 0.80 ये 80 पैसे एक्स्ट्रा लगे हैं, है ना, ये जो 80 पैसे एक्स्ट्रा लगे हैं एक्चुअली में वो इस 20 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगे हुए हैं, है ना। ये 80 पैसा क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, ये इंटरेस्ट है किसके ऊपर, इसके ऊपर जो पर्टिकुलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये क्या हो गया मेरा इंटरेस्ट। तो हमको निकालना क्या है, रेट इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम, और 100 इंटू आई यानी कि 0.80 अरे सॉरी 80 पैसे, प्रिंसिपल कितना 20 रुपीस पे लगाइए, और टाइम कितना लिया, और टाइम यहाँ पे 1 ईयर का ही तो था, डेसिमल रिमूव किया, डबल जीरो लगा दिया। अब यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, 21 जा 24 जा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 4% आ गया। अब तुम चाहो तो देखो यहाँ पे बोला है कि सम फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल गया, सम फाइंड करना है, या तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लो या तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लो, जिससे तुमको ठीक लगे उससे फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करते हैं 100 इंटू आई अपॉन में रेट इंटू टाइम से। तो अब यहाँ क्या पुट करेंगे, 100 इंटू आई यानी 40 रुपीज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाले का 40 रुपीज टोटल था ना यहाँ पे, ये 40 रुपीज, और रेट कितना आया 4%, टाइम कितना है 2 साल के अंदर हुआ, 4 1 जा 4 10 जा 2 1 जा 2 5 जा, कितना आ गया ये 500, ठीक है, ये कितना आ गया 500 आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन थोड़े थोड़े अलग तरह के आ रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एक भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं करना है। अगर 3-4 क्वेश्चन में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाता, जिस तरह से शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं सब आजकल, तो क्या ही जरूरत है बुक वाले को इतना सारा क्वेश्चन देने की, 52 क्वेश्चंस देने की। डिवाइड ₹3903 बिटवीन मिस्टर एक्स एंड वाई सो दैट X share at the end of 7 years may be equal to Y share at the end of 9 years, compound interest being at 4%। अब क्या ये ला दिया भाई, क्या ही है, एक तो डिवाइड करना है 3903 को और x और y के बीच में, और बताना है कि x का जो शेयर है 7 ईयर के एंड में वो इक्वल हो y के शेयर जो कि 9 ईयर के एंड में हो, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग एट 4%। कुछ ज्यादा साल नहीं दे दिए इसने, है ना, कोई नहीं, बहुत ज्यादा ईयर्स इसने दे दिए हैं, लेकिन उससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। टोटल सम कितना है 3903 है। तो लेट मिस्टर एक्स शेयर बी एक्स रुपीस, ठीक है। तो देयरफॉर मिस्टर वाई शेयर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 3903 माइनस एक्स रुपीस। ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए। इसी पैसों को डिवाइड करना है दो लोगों में, है ना, 100 रुपए है, अगर एक को मैंने एक्स रुपीस दे दिए तो दूसरे को कितना देंगे, 100 में से एक्स माइनस करने पे जो बचेगा वही देंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज है, 3903 पूरा टोटल मनी था, एक को अगर एक्स दिया तो दूसरे को इतना देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 4% दिया हुआ है, टाइम दोनों के लिए अलग अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स शेयर एट द end of 7 years should be equal to, may be equal to Y's share at the end of 9 years। दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, ये बात आप समझिए, दोनों का अमाउंट। तो ये वाला अमाउंट जो 7 साल में, ये वाला जो अमाउंट 9 इयर्स में, ये दोनों अमाउंट इक्वल होने चाहिए। तो यहां पे अमाउंट के लिए लगेगा P 1 + R/100
वो तो फॉर्मूला तो मालूम ही है यार तुम लोगों को, मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला मालूम है आपको। तो प्रिंसिपल x के लिए कितना है, ये x प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 7। ये जो अमाउंट है ये इक्वल आना चाहिए 3903 माइनस x प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 है, आर की वैल्यू पता थी इन लोगों को, प्लस 4 बाई 100 टू द पावर 9 के। और यहाँ पे भी मैं इरेज करके लिख लेता हूँ, इसका पता है जब 4 बाई 100 टू द पावर 7, ठीक है। ये बना आपका इक्वेशन, बस आपको इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ये हो गया x अपॉन में क्या हो गया 3903 माइनस x, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब बिल्कुल आसान है एकदम। ये हो गया 1 प्लस 4 बाई 100, इस पे पावर आया 9, और यहाँ पे 1 प्लस 4 बाई 100 और इस पे पावर कितना आया 7। अब देखो कितना इजी लगने लगा ना क्वेश्चन, नहीं लग रहा इजी, क्यों नहीं लगेगा भाई, 9 माइनस 7 कर देंगे, इसका पावर 2 इसके इक्वल हो जाएगा। x अपॉन में 3903 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बाई 100 का स्क्वायर, यही तो बचा। ये 7 यहां क्या होगा, जाके माइनस हो जाएगा, पावर 9 माइनस 7 सिर्फ 2 आएगा। तो x अपॉन में 3903 माइनस x इज इक्वल टू 104 अपॉन में 100 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 4 से 26 टाइम में, 4 से 25 टाइम्स में। तो x अपॉन में 3903 माइनस x इज इक्वल टू 676 अपॉन में 625 x इज इक्वल टू 676 इंटू 3903 आपको करना पड़ेगा, और ये तो आ जाएगा 676 x आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आएगी 4 to 8। देखो कहीं कहीं कैलकुलेशन लिखना पड़ता है, अगर यहाँ पे करेंगे तो दिक्कत होगा, तो एक्चुअली मैं भी कैलकुलेटर सही किया है मैंने, है ना, ईमानदारी से बता दे रहे हैं आपको। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 625x प्लस 676x इज इक्वल टू 2638428, और ये दोनों ऐड होकर कितना आएगा, 6 5 11 का 1 और 7 9 10 का 0, 1301x इज इक्वल टू 2638428। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2638428, ये आ रहा है ना, 2638428 अपॉन में 1301। अब देखो पता नहीं क्यों इस 13 और 26 को देख के ऐसा लग रहा है कि कटेगा तो जरूर, लेकिन मालूम ही नहीं है ना कितने टाइम्स में ये जाएगा। ये वैल्यू आएगी 2028, और ये किसका शेयर है, x का शेयर है। तो देयरफॉर मिस्टर वाइज शेयर इज इक्वल टू 3903 minus 2028 and this one will be equal to 1875। ये दोनों को आपने शेयर दे दिया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल था, बाकी आई होप ये मेथड आपको इजी लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। A sum is invested at compound interest payable annually। पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लगता है। इंटरेस्ट इन टू सक्सेसिव ईयर वाज 225 एंड 236। अब दो सक्सेसिव ईयर्स में ये इंटरेस्ट आपको मिला है, और कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा है आपके लिए कि आपको याद रहेंगे मेथड्स भी। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए 225,
कंपाउंड इंटरेस्ट है आपको सेकेंड ईयर के लिए 236.25। आप क्या करोगे, डिफरेंस देखोगे इन दोनों का। डिफरेंस देखो तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड वाला फर्स्ट वाले से आप माइनस करो, कितना आ रहा है 236.25 माइनस 225, 11 रुपए का डिफरेंस है तो 11.25। और ये 11.25 इंटरेस्ट किस पे आया है, 225 रुपीज पे आया है। यही चीज हम लोगों ने इंट्रो में देखी थी कि ये जो इंटरेस्ट लगा हुआ है किसके ऊपर है, 225 के ऊपर। इंटरेस्ट की वैल्यू की जगह पे लिखेंगे 11.25 और ये इंटरेस्ट लगा है किसके ऊपर, ये जो आपका 225 है इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगा, वरना अगर सेम रेट से लगता तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे 225 पे लगा है। अब टाइम कितना लगा, सक्सेसिव ईयर, एक साल बाद, एक के बाद दूसरे साल के लिए है। तो ये P पता है, T पता है, I पता है, R इज इक्वल टू 100 इंटू I अपॉन में P इंटू T। तो 100 I की वैल्यू 11.25 अपॉन में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल कौन है 225 इंटू टाइम 1, डेसिमल रिमूव किया तो 100 यहाँ पे पुट कर दिया। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, 225 से 4 टाइम्स में 900 आता है तो ये कितने टाइम्स में आ जाएगा, 5 टाइम्स में आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया कितना, 5%, ये निकल गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब R पता है और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो लेट द प्रिंसिपल बीपी, इसको क्या ही लिखे है ना। तो देखो ये बच्चों वाला काम नहीं करना, हर बार एक्स ही लेते रहे हम। अब यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू होता है P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 225 है और अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर। कंपाउंड इंटरेस्ट 225 रुपीज प्लस P इज इक्वल टू P और यहाँ पे 1 प्लस 5 अपॉन में 100 का पावर 1। एक ही साल में ये इंटरेस्ट हुआ है ना, इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर वाज, पहले साल में इतना और दूसरे साल में इतना। तो 225 प्लस P इज इक्वल टू P 105 अपॉन में 100। तो कितना आएगा, ये माइनस करेंगे तो 105P अपॉन में 100, पहले लिख ले रहे हैं माइनस P इक्वल टू 225, यही होगा। तो 105P माइनस 100P अपॉन में 100 इक्वल टू 225, कितना आ गया 5P बाई 100 इक्वल टू 225 हो गया। P की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हुई 225 इंटू 100 अपॉन में 5, 5 1 जा 5 से कितनी बार में जाएगा ये, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, कितना आ गया ये 4500। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिस्टर आर डेविड, ये कोई व्यक्ति है, बोरोज मनी एट 3% पर एनम, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, पेबल ईयरली and lends it immediately at 5% per annum, payable half yearly and thereby gains rupees 330 rupees। मिस्टर डेविड ने कोई पैसा लिया और 3% पे पैसा उठाया और किसी को उधार दे दिया 5% पे, और गेन कितना हुआ उसको, और दिया भी तो कैसा, लिया खुद ईयरली और दूसरे को दिया हाफ ईयरली पे, और गेन कर रहे हैं 330 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के ही आखिर में उनको ये प्रॉफिट हुआ है। व्हाट वाज द सम दैट मिस्टर आर डेविड बोरोड, आपको बताना है कि क्या सम था जो मिस्टर आर डेविड ने क्या किया है, बोरो किया है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो, पहले देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3% है और ये भी क्या है, पर एनम है। फिर उसके बाद
टाइम कितना है 1 ईयर, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n होता है। तो P हमको नहीं पता और 1 प्लस 3 बाई 100 टू द पावर 1 हो जाएगा, यानी 103 बाई 100 P हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये वो अमाउंट है जो वो देंगे जिससे इन्होंने पैसा लिया। अब जिसको इन्होंने पैसा दिया ये किसको दे रहे हैं, ये दे रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। तो देयरफॉर 5/2% हाफ ईयरली हो गया, और ये टाइम है 1 ईयर के लिए, लेकिन n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार इंटरेस्ट यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो कितना आ जाएगा ये आपका अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 का पावर 2, यही ना होगा। तो कितना आ जाएगा P, ठीक है, ये 2 इंटू 100 करते 5/2 था, 2 पीछे आता ही 205 अपॉन में 200 का होल स्क्वायर, 5 4 जा 5 1 जा 5 14 जा, ठीक है। ये कितना आया P 41 बाई 40 का स्क्वायर आ गया, और ये वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी 4, ये होता है आपका 1681 अपॉन में 4 4 जा 16, तो 1600 P ये वैल्यू आ गई। और ये सेकेंड जीरो को इन्होंने दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे गेम कितना हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस जो है ना, यही डिफरेंस ही दिया है 330 रुपीज, इतने का ही इनको क्या हो रहा है गेम हो रहा है। तो वैल्यूज देखते हैं दोनों की, 1681 P अपॉन में 1600 इज इक्वल टू, अरे इक्वल टू क्यों लिख रहा हूं मैं, माइनस 103 P अपॉन में कितना हो जा रहा है 100 हो जा रहा है, इज इक्वल टू 330। तो एलसीएम लेंगे, 1600 ही एलसीएम आएगा, ये तो 1681 डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे, माइनस 0 से 0 0 कैंसिल हो गया, 103 16 3 जा 48 और 16 1 जा 16 इज इक्वल टू 330। अब देखो 681 648 कितना आना चाहिए, तो 33 आना चाहिए, यहाँ पे P रहेगा 33 P अपॉन में 1600 इज इक्वल टू 330। P की वैल्यू कितनी हो गई 330 इनटू 1600 अपॉन में 33, कैंसिल हुआ 10 टाइम्स में, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना आ गया 16,000 आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि a certain sum amounts to rupees 5,292 in 2 years and rupees 5,556 in 0.60 in 3 years at compound interest। तो ये 2 साल के एंड का और 3 साल के एंड का दिया हुआ है, फाइंड द रेट एंड द सम। मोस्टली क्वेश्चंस कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल इसी टाइप के आपके दिख रहे हैं क्वेश्चंस। अमाउंट इज इक्वल टू होता क्या है P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अब यहाँ पे 5292 ये अमाउंट कब बना, जब प्रिंसिपल रेट के हिसाब से कितने साल के लिए लगा 2 साल के लिए, ये हो गया पहला। फिर उसके बाद 556 है ना, 556 और कितना है 0.60 इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100, और ये पैसा हुआ कितने साल में 3 इयर्स में। तो ये हो गया आपका सेकेंड। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट। तो 1 2 3.60 अपॉन में 5292 इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 का क्यूब अपॉन में P 1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर।
ये हो गया। क्या करना है, p से p कैंसिल करना है और यहाँ पे 2 पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, पावर इसमें से माइनस हो जाएगा। डेसिमल रिमूव किया, 00 एक 0 से एक 0 ऐसे ही कट गया। 5 5 5 6 6 अपॉन में 5 2 9 2 और 0 भी है इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100। ठीक है, पावर 1 ही है। तो 5 5 5 6 6 अपॉन में 5 2 9 2 0 माइनस 1 इज इक्वल टू r बाई 100 है। माइनस करो कितना आएगा, 555 6 माइनस 5 2 9 2 0 5 2 9 2 0 अपॉन में 5 2 9 2 0 इज इक्वल टू r अपॉन में 100। ये वैल्यू आ रही है। ओके, और इतनी ही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन क्या ये ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो दोनों को माइनस करते हैं। माइनस करना है कितना, 5 5 5 6 5 2 9 2 0 6 4 6 3 3 6 4 6 3 6 4 6 अपॉन में 5 2 9 2 0 इक्वल टू r अपॉन में 100। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 3646 इंटू 100 अपॉन में 52920, ये वैल्यू हो गई। अब कटने की बारी है भाई, कटो, 0 से 0 कट जाएगा। 2 से इसको कट करके देखते हैं कितना आया है। 2 2 जा 4 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 6 4 6 आ रहा है, यानी कि माइनस करने में कहीं गलती कर दी मैंने। हाँ, यहाँ पे ये इसको कैरी दिया है, 15 में से 9 गया 6 तो 4 में से 2 गया 2। कितना आना चाहिए, ये न्यूमरेटर में आना चाहिए। हाँ, न्यूमरेटर में देखिए यहाँ पे 2646 आएगा, है ना, ऐसे ही पता चल जाता है। पता चल गया मुझे, यहाँ पे कैरी दिया था वो लिखा नहीं, 2646। कितना लिखेंगे, 2646। अब क्या है, यहाँ पे मैं किससे कट कर रहा था, 2 से, तो 2 5 जा और 2646 2646 कट गया। r इज इक्वल टू 5% आ गया। और इसकी अब जरूरत नहीं है, अरे इसको मुझे रब करना है भाई। हाँ, इसको रब करना था मुझे। ठीक है, ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। सम निकालना है तो किसी एक को सॉल्व कर दे रहे हैं, फर्स्ट वाले को ही सॉल्व कर रहे हैं। 5 2 9 2 इज इक्वल टू p 1 प्लस 5 बाई 100 का स्क्वायर। तो 5 2 9 2 इज इक्वल टू p 105 बाई 100 का स्क्वायर। तो ये हुआ आपका 21 अपॉन में 20, यानी 441 बाई 400 p इज इक्वल टू 5292। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू 5292 इंटू 400 अपॉन में 441। अब देखिए वैल्यू जो दिए हुए रहते हैं ना, ये वैल्यू दिए ही इसीलिए रहते हैं कि यहाँ पे ये कटेगा। ठीक है, अब ये कितनी बार में कट करें हम इसको, 3 से कट करते हैं। 3 1 जा 3 4 जा 3 7 जा 3 1 जा 3 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18 3 4 जा 12 कटेगा, लेकिन पता है कितनी बार में। 7 से कट रहा है, 7 2 जा 14 7 1 जा, तो 7 2 जा 14 36 7 5 जा 35 7 2 जा, फिर 7 3 जा 7 3 जा 21 7 6 जा 42 3 1 जा 3 12 जा, अरे भाई 12 4 जा 48
100, ये किसकी वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल की। तो ये 10 क्वेश्चंस और हो गए, अभी भी 20 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, तो वो जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।